नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ सास की बहू पर अत्याचार की कहानी। सिया की शादी हुए 9 वर्ष बीत चुके थे। 9 वर्षों में वो 8 या 9 बार ही अपने मायके गई होगी। ऐसा नहीं था कि उसके जाने का मन नहीं होता था या उसके पति उसे जाने से रोकता था, लेकिन जब भी वह मायके जाने की सोचती, कुछ न कुछ समस्या आ ही जाती थी। कभी उसकी सास की तबीयत खराब हो जाती, कभी किसी पारिवारिक समारोह का निमंत्रण आ जाता, कभी कोई मेहमान घर रहने आ जाता। अगर कुछ भी नहीं होता तो उसकी ननद रानी तो थी ही उसका प्रोग्राम बिगाड़ने के लिए। सिया ऑफिस से कितनी मुश्किल से मायके के लिए समय निकाल पाती थी, ये बस वही जानती थी। ऊपर से उसे बच्चों के स्कूल की छुट्टियां भी देखनी होती थी। शादी के बाद से सिया 2 या 3 दिन से अधिक तो वो मायके में रही भी नहीं, और इसका सारा श्रेय उसके पति को जाता है। शादी के 1 महीने बाद ही राजू ने नौकरी छोड़ दी थी। उसे व्यापार करने में रुचि थी। उसे नौकरी करने का कोई मन नहीं था। एक अच्छी पत्नी की तरह सिया ने अपनी स्वीकृति दे दी थी, लेकिन राजू व्यापार में कुछ विशेष प्रगति नहीं कर पाया। घर की स्थिति बहुत खराब होती जा रही थी। उसे देखते हुए सिया ने पास के ही एक कॉलेज में टीचर की नौकरी कर ली। सिया पूरे परिवार में इकलौती पढ़ी लिखी बहू थी, तो सास ने भी डींगे मारने में कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन सिया को आज भी अपनी नौकरी करने का निर्णय गलत लगता था, क्योंकि पूरे महीने मेहनत करने के बाद जब सिया को तनख्वाह मिलती तो सास उसे छीन लेती और ताने सुनाती अलग। पूरे घर का खर्च उसी की कमाई से चलता था। कोई काम हो, ननद को कुछ लेना देना हो, सभी उसी के पैसे से होता था। बेचारी सिया ना तो वो बीमारी में छुट्टी कर सकती थी, ना ही घूमने जाने के लिए, क्योंकि ऐसे करने पर उसे तनख्वाह कटने का कारण सास के ताने और गाली सुनने का डर बना रहता था। सास को खर्चा चलाना मुश्किल हो जाता। खर्चा चलाने का तो सिर्फ बहाना था, असली कारण तो बेटी के यहाँ छिपकर चीनी, चावल, मसाले आदि पहुँचाना होता था। सिया सचमुच एक सीधी लड़की थी, जिसका हृदय बहुत कोमल और साफ था। उसकी जगह कोई और लड़की होती तो तनख्वाह अपने पास रखती और सास को भी काबू में रखती। बेटे की बेरोजगारी की स्थिति में सास को भी उसकी बात माननी ही पड़ती, लेकिन सिया को यह सब चालाकी नहीं आती थी और उसकी सास इस बात का भरपूर फायदा उठा रही थी। समय का पहिया अपनी गति से घूमता रहा। कुछ समय बाद राजू का व्यापार भी थोड़ा बहुत चलने लगा था, लेकिन घर चलाने की जिम्मेदारी अभी भी सिया ही की थी। जब कभी गाड़ी से वो लोग घूमने जाते हैं तो उसकी सास बेटे के बराबर वाली सीट पर पहले से ही बैठ जाती और सिया को मन महसूस कर पीछे बैठना पड़ता। उसकी सास अपने रिश्तेदारों के सामने कहती है, मेरी बहू को चाट पकौड़ी, घूमने फिरने, फिल्में देखने का शौक नहीं है। सिया ने यह सुनकर एक फीकी हंसी हंस देती। भला ऐसी कौन सी लड़की होगी जिसे ये सब शौक नहीं होंगे। लेकिन सिया अपनी सास के शब्दों का मान रखने के लिए अपनी खुशियां भी त्याग रही थी। सिया जब भी मायके से कुछ भी सामान लेकर आती तो सास सारा सामान अपनी बेटी को दिला देती। एक बार तो हद ही हो गई। उसके भाई द्वारा दी गई सोने की अंगूठी सास ने यह कहकर अपनी बेटी को दिला दी कि कुछ दिन पहनकर दे देगी, लेकिन 2 साल हो गए। उसकी ननद ने उसको अंगूठी वापस नहीं की और एक दिन बोल दिया कि खाना बनाते समय कहीं गिर गई, जबकि सिया को पता था कि अंगूठी सास और ननद के लालच का शिकार हो गई। राजू से कहने का भी कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि सिया के पक्ष में बोलने पर सास सर पर घर उठा लेती और बुरा भला कहती, छाती पीटने लगती, रोने लगती और अंत में सिया को ही अपनी गलती मानकर सास के पांव छूकर माफी मांगनी पड़ती। सबसे अधिक तो परेशानी सास को उसके मायके जाने से होती थी। सिया को लगता था
कि उसकी अनोखी सास है, वरना हर सास तो यही चाहती है कि बहू घर से बाहर ही रहे, जिससे घर में शांति बनी रहे। ननद के घर वाले तो उसे 2-2 महीने के लिए पीहर भेज देते थे और उसका 2 दिन के लिए जाना भी सास और ननद से बर्दाश्त नहीं होता था। इसी तरह 12 वर्ष बीत गए। अपने पति के सच्चे प्यार और 2 बच्चों के सहारे ने हर दुख हर कसक बर्दाश्त करती रही। उसका बेटा अब 10 वर्ष का हो चुका था। अच्छे बुरे की समझ अब उसे आने लगी थी। वो देखता था कि कैसे उसकी माँ पूरे दिन मेहनत करके थकी हारी शाम को आकर फिर घर का काम करती हैं और फिर उन दोनों भाई बहन को भी पढ़ाती हैं। एक दिन की बात है, वो लोग पार्क घूमने जा रहे थे। सिया की सास ने हर बार की तरह उसको गेट का ताला लगाने के लिए छोड़ दिया और खुद लपककर गाड़ी में आगे बैठने के लिए पहुंची। लेकिन वहां पहुंचकर उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा जब उसने देखा कि उनके पोता पोती पहले से ही अपने पापा के बराबर में बैठे थे। बेचारी क्या करती, मन मारकर उन्हें सिया के साथ पीछे ही बैठना पड़ा। उस दिन उनकी शक्ल देखकर सिया को बहुत हंसी आई, लेकिन आज पानी सर से गुजर गया था। सिया को अपने मायके गए 8 महीने हो गए थे। सास तो खुद से जाने को कहेगी नहीं, यही सोचकर उसने अपने और बच्चों की छुट्टियों के हिसाब से सास और पति से पूछकर मायके जाने का प्रोग्राम बना लिया। लेकिन जाने के 1 दिन पहले ही शाम को उसकी सास ने उसे बुलाया और बोली, बहू अभी मायके मत जाओ, कल तुम्हारी ननद रहने के लिए आ रही है, तुम बाद में चली जाना। सिया का मन तड़प उठा और सोचने लगी, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, हर बार की वही कहानी। मतलब परसों ही ननद घर से गई थी, अब फिर 15 दिन के लिए घर आ रही थी। क्या मैं किसी की बेटी नहीं? क्या मेरा मन नहीं करता अपने माँ बाप से मिलने का? क्या करे वो? अगर मैंने अब भी कुछ नहीं किया तो फिर कभी कुछ नहीं कर पाऊंगी। ननद सुबह घर रहने के लिए आ गई। सिया ने सबको चाय नाश्ता कराया और तैयार होने के लिए कमरे में चली गई। तैयार होकर उसने सास और ननद के पैर छुए और बोली, अच्छा मम्मी जी, मैं चलती हूँ, संडे की शाम तक आ जाऊंगी। सिया, मुझे छोड़कर तुम ऐसे कैसे जा सकती हो? ननद ने गुस्से में कहा। अकेली कहाँ हो, मम्मी जी तो हैं ही आपके साथ। दोनों माँ बेटी मिलकर खूब बातें करना, कोई डिस्टर्ब करने वाला भी नहीं होगा। वैसे दीदी सही सोचा है, मैंने जब भी आप आया करेंगे मैं भी अपनी मम्मी पापा से मिलने चली जाया करूँगी, क्योंकि आपके आ जाने से तो मुझे मम्मी जी की चिंता नहीं रहेगी। सिया ने अपनी बात पर जोर देते हुए कहा। सास और ननद को तो मानो साफ सूंघ गया, लेकिन उसकी सास इतनी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं थी। आज तेरी जुबान बहुत ज़्यादा ही चल रही है। मेरी बेटी का आना अच्छा नहीं लगा शायद, लेकिन भूल मत कि अभी मैं जिंदा हूँ। मेरी बेटी जब तक चाहे रहेगी, इसमें किसी को कोई ऐतराज़ नहीं होना चाहिए। सिया बोली, मम्मी जी आप ये भूल रही हैं कि मैं भी किसी की बेटी हूँ। मेरा भी मन करता होगा अपने माता पिता से मिलने का। दीदी तो 2 महीने रहकर जाती हैं और मुझे 2 दिनों के लिए जाने की भी मनाही है। ऐसा क्यों? अगर घर खर्च ही कारण है तो आपने देखा भी होगा कि मैं अपना प्रोग्राम ऑफिस की छुट्टी के हिसाब से बनाती हूँ, फिर भी आपको आपत्ति है। आप बस यही चाहती हैं कि मेरे घर से गाड़ी भरकर सामान आता रहे और मैं ना जाऊं। दीदी को 2 महीने रुककर भी विदाई के समय आपके आंसू आते हैं। कभी सोचा है मम्मी जी कि मेरे माता पिता 2 दिनों में कैसे अपना प्यार लुटा पाते होंगे? क्या मेरा मन नहीं करता होगा मन भरकर अपने मायके रहकर आने को? लेकिन मैं चाहूँ भी तो ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि मेरे ऊपर तो घर की जिम्मेदारी है ना। अपने दिल पर हाथ रखे और पूछिए कि क्या इस जमाने में ऐसी बहू आपको मिल सकती है जो पूरी तनख्वाह सास के हाथ में रखे और अपने खर्च के लिए भी पैसे सास से ही मांगे। वो घर से ऑफिस और ऑफिस से सीधा घर आए, कभी अपने लिए कुछ मांगे ना, चाहे ना। कहते कहते सिया रुआसी हो गई।
उसके पीछे खड़े राजू ने प्यार से उसके कंधे पर हाथ रखा। बेटे को देखते ही सास बोल पड़ी, देख रहा है कैसी जवान चल रही है इसकी, एक मायके जाने के लिए इतना सुना रही है। राजू बोला, माँ बात मायके जाने की नहीं, अधिकार की है। जैसे दिशा का मन करता है हमसे मिलने का, वैसे ही सिया का मन नहीं करता होगा अपने घर वालों से मिलने का। और माँ केवल बहू से ही अपेक्षा मत कीजिए कि वो बेटी बनकर रहे, कभी आप भी तो उसकी माँ बनने की कोशिश कीजिए। ये कहकर राजू सिया का हाथ पकड़कर उसे बाहर ले गया। राजू ने गाड़ी मंगाई और सिया को मायके भेज दिया। अंदर सास और ननद दोनों को गहरी सोच में छोड़कर सिया अपने मायके चली गई। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।